जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को। आज इस वीडियो में मैं आपको बाबा असितांग भैरव के पूजा विधान और उनकी स्थापना विधान बताऊंगा कि किस तरीके से किया जाए। देखिए, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक सवाल का जवाब देना चाहूँगा जो मेरे से एक सवाल पूछा गया था। पिछली जो भैरव की वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर एक सवाल मेरे से पूछा गया था। वो सवाल था कि भैरवों को भी रक्षा की ज़रूरत क्या है। तो उस टाइम मैंने उनको मज़े मज़े में ऐसे ही जवाब दे दिया था, लेकिन उसका एक्चुअल में जो जवाब है वो ये है, भैरवों को रक्षा की ज़रूरत नहीं है। उन भैरवों से संबंधित जो ज्ञान है, उन भैरवों से संबंधित जो पद्धतियाँ हैं, उन भैरवों से संबंधित जो विद्याएँ हैं, उन विद्याओं को रक्षा की आवश्यकता होती है। नहीं तो कोई भी बंदा काली की जटा तोड़ूँ और शंकर की छाती पर पैर रखूँ करके शाबर मंत्र दे करके और प्रयोग कर लेगा, अगर वो किलित नहीं रहेंगी, अगर उनके ऊपर रक्षण नहीं रहेगा तो। और मुख्य तौर पे लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि कीलन है किसका, क्योंकि लोग कीलन को ऐसे समझते हैं कि जैसे उसकी ऊर्जाएं बंद कर दिया। अरे बंद किस में करोगे? बंद करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, उसको कोई ऐसी शक्ति चाहिए जो उस शक्ति को अपने अंदर धारण कर सके। यदि मैं बात करूं कि सिद्ध कुंजिका मंत्र की संपूर्ण शक्ति को कोई अपने अंदर धारण करे, ठीक है, उसको किलित करने के उद्देश्य से उसको कोई अपने अंदर धारण करे, तो उस व्यक्ति की शक्ति उस सिद्ध कुंजिका मंत्र की शक्ति से कहीं ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाकर के वो सिद्ध कुंजिका मंत्र की ऊर्जा को झेल सकता है, उसके प्रभाव को संभाल सकता है। ठीक है। और भैरवों को रक्षा का, भैरवों को कीलन का वरदान मिला हुआ है। इस कारण से ये किसी भी विद्या को, चाहे वो कितनी भी भीषण विद्या हो, कितनी भी उग्र विद्या हो, उस विद्या को ये धारण कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, ये कीलन ऐसे लगता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनके पूजा विधान की। देखिए, असितांग भैरव की पूजा, जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, ये बिल्कुल सात्विक होती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी तामसिक आहार या फिर तामसिक भोग इसमें अंदर इनको नहीं लगता है। ना इनको सिगरेट लगती है, ना इनको शराब लगती है, ना इनको मांस लगता है, ना रक्त लगता है, कुछ नहीं लगता। ठीक है। इनकी पूजा करने के लिए, यदि आप इनकी पूजा घर पे करना चाहते हैं, तो देखिए क्या होता है कि अब जैसे इनके वाहन है, जो हंस जो इनका वाहन है, ठीक है। अब अगर हम मार्केट में भैरव की मूर्तियाँ ढूंढेंगे तो हमें मैक्सिमम जो मूर्तियाँ मिलती हैं वो कुत्ते के साथ मिलती हैं उनकी, मतलब जिसमें कुत्ता उनका वाहन होता है। और नॉर्मली वो मूर्तियाँ जो होती हैं वो काल भैरव की ही होती हैं। ठीक है। लेकिन इसमें लोग ये गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पे इनका वाहन जो है कुत्ता है, या फिर इनका वाहन जैसे कि मैं, ये गलती मैंने भी करी थी, ऐसी बात नहीं है। मैं कोई आपको नया ज्ञान दे रहा हूँ। ये गलती मेरे से भी हुई थी कि जब मैंने कपाल भैरव को प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से मैं जब मूर्ति ढूंढने निकला, मैंने उनसे पूछा कि कोई ऐसे भैरव की मूर्ति आपके पास में है क्या जिसके जो सवार है, जो मतलब जो उनके साथ में कुत्ता ना हो, हाथी हो। तो उनका कहना था कि भाई साहब ऐसी कोई मूर्ति होती नहीं है, ऐसी कोई मूर्ति बनती नहीं है, उसको बनवाना पड़ेगा, स्पेशल ऑर्डर देना पड़ेगा, ये और वो। तो मेरे को ये पता चला कि जो मैक्सिमम मूर्तियाँ होती हैं उनके साथ में कुत्ता ही होता है, वो काल भैरव की मूर्तियाँ होती हैं। लेकिन वो केवल और केवल पत्थर और पीतल की बनाई हुई मूर्तियाँ होती हैं। वो केवल एक पत्थर और पीतल को आकार दिया हुआ एक होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है। जब इस चीज़ के गहन ज्ञान में मैं घुसा तो मेरे को समझ में आया कि वो केवल एक विग्रह है, ना वो काल भैरव का है, ना वो कपाल भैरव का, ना वो किसी और देवता का है। वो केवल एक विग्रह है। उसमें उस विग्रह में जिस भी देवता को स्थापित कर दिया जाएगा, ठीक है, वो देवता वहाँ पे उस मूर्ति के अंदर वास करने लगते हैं। तब जाकर के मैं एक मूर्ति लेकर के आया था जिसमें एक कुत्ता था उनके सवारी के रूप में, और उस मूर्ति को मैंने स्थापित किया अपने घर में। उसको मैंने कपाल भैरव के मंत्रों से मैंने उसको प्रतिष्ठित किया था। ठीक है। तो इनकी 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 स्थापना का भी यही विधान है कि कोई भी ऐसी मूर्ति आप, या भैरव की, या फिर तस्वीर आप भैरव के लिए आइए जिसके अंदर कुत्ता हो, आप ये देख करके उसको मत छोड़िएगा कि उसके अंदर हंस नहीं है तो हमें ये मूर्ति नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। आप वो मूर्ति घर पे अपने लेकर के आइए। उस मूर्ति को सफ़ेद आसन पे उस मूर्ति को रखिए। उस मूर्ति को रखने के बाद में हल्दी और कुमकुम, इन दो चीज़ों से उसका अभिषेक करिए मूर्ति का। और अभिषेक करने के बाद में उसको जल से स्नान करवाइए, दूध से स्नान करवाइए। ठीक है। और इसमें यहाँ पे इनको मदिरा का भोग नहीं लगता है। यहाँ पे इनको जो भोग लगाया जाएगा वो जल में गुलाब का या फिर चमेली का इत्र मिला करके इनको भोग लगाया जाएगा उस जल का। ठीक है। ये इनका है, ये इनकी नॉर्मल पूजा विधान है, जो इनका नॉर्मल पूजा घर में, ये इनकी स्थापना विधि है, जिस तरीके से इनको स्थापना की जाए। जब, और इसके कुछ विशिष्ट मंत्र होते हैं। ठीक है। इसके कुछ अलग मंत्र होते हैं। जब अगर किसी को, आप में से ऐसे हैं जिनको इनकी स्थापना करनी है, तो आप मुझसे पर्सनली संपर्क करिएगा। आपको उनके जो मंत्र वगैरह हैं वो बता दिए जाएंगे बिना किसी शुल्क के। ठीक है।
ये पहली चीज़ हुई। और जो इनकी नित्य पूजा का जो विधान है, नित्य पूजा के लिए इनका मैंने एक मंत्र था वो दिया हुआ था अपनी एक वीडियो में, और इनका मंत्र है ओम 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 असितांग भैरवाय नमः। ठीक है, ये इनका मूल मंत्र है असितांग भैरव का, और इस मंत्र से ही इनकी आराधना की जानी चाहिए। और एक बार जब आप अष्टांग भैरव की उपासना करना आरंभ करेंगे तो आपको धीरे धीरे जो है और भी अलग अलग गुप्त बातें और गूढ़ बातें जो है साधना से संबंधित, तंत्र से संबंधित आप लोगों को पता चलेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी अष्टांग भैरव के बारे में। और दूसरी चीज़ है कि कभी भी गलती से भी अष्टांग भैरव को तामसिक भोग नहीं लगाया जाएगा, कभी भी नहीं लगाया जाएगा। भैरव होने का अर्थ ये नहीं है कि वो केवल खून पीने के लिए और दारू पीने के लिए जी रहे हैं। ठीक है, आप उनको सात्विक भोग लगाएंगे, इसमें उनको सात्विक भोग ही लगेगा। ठीक है, और दूसरा कोई भी भोग उनको नहीं लगेगा। ठीक है, तीसरी जो अगली वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, उस अगली वीडियो में मैं आपको इनके भक्तों के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना, अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। शीघ्र आप लोगों से दोबारा मुलाकात करूंगा। जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती आप सभी लोगों को।